भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। चाहे जितनी दिक्कत आ रही है, चाहे जितनी समस्या आ रही है, अगर नहीं हो रहा विवाह तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है और उसका जो विवाह है वो होते होते रह जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो हो जाए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारा जो घर का व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। अब हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है। तो 3 काली मिर्च ले लिया और 1 धतूरा ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, एक काम करना है केवल और केवल, और उसको उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है। जिस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर कि देखिए ये दूसरा उपाय कौन सा है। इस उपाय में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो कटा फटा ले लेते हैं फूल, तो आपको उससे बचना है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। क्या, दूसरी चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। तो आपको एक किस्म का ही फूल लेना है। ठीक, ले लिए। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको एक काम करना है, केवल क्या, आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच 11 के 11 लाल फूल जो है ना वो आपको अर्पित कर देने हैं बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, तीसरा और आखिरी जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको अपने दाहिने हाथ की, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके औषधि के रूप में इसको प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है और आपको वही उंगली फिर से टच करा के वही उंगली लेके आप चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में इसको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है ना वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपका जितना भी दिक्कत है सारा का सारा दूर हो जाता है।